साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जिसको वैज्ञानिकों के द्वारा सब प्रकार के अध्ययन के बाद कंपाइल करके और देश के लोगों से शेयर किया जाता है, उन्हीं इंफॉर्मेशंस के ऊपर आप विश्वास करें। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये भी है कि दूसरी डोज लेने के भी लगभग 2 हफ्ते के बाद शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। इसलिए वैक्सीनेशन ले लिया उसके बाद आपको लापरवाही करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। पूरी तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी ठीक प्रकार से मास्क का इस्तेमाल, 2 गज की दूरी और अपने हाथों को बराबर साबुन से धोते रहना, भीड़ भड़ाके के इलाकों से बचना, जो ऐसे बड़े डिजीज को बड़े पैमाने पर स्प्रेड करने वाले मैसिव स्प्रेडर इवेंट्स जो होते हैं जगह जगह पर, उनमें जहां तक हो सके हम शिरकत ना करें, ये आवश्यक है। मैं देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भारत में अब तक लगभग 6 करोड़ और 11 लाख वैक्सीन्स देश के अंदर लगाई गई हैं। अभी 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोजेज हम दुनिया के 84 देशों को भेज चुके हैं। बराबर हम देख रहे हैं कि भारत में फैटेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है, 1.34%। और अभी खासकर जो केसेस बढ़ रहे हैं, इनके संदर्भ में मेरे को फिर से लोगों के साथ ये अपील करनी है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को गंभीरता से लें, उसको लाइटली ना लें और वैक्सीन को लगवाने के काम को जन आंदोलन के रूप में विकसित करने में सहायता करें। आप भी तभी सेफ हैं जब आपका पड़ोसी और आपका परिवार का सदस्य, आपके ऑफिस में काम करने वाला आपका साथी भी आपकी तरह कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपना रहा है और अगर वो प्रायोरिटी ग्रुप्स में आता है तो उसने वैक्सीन भी लगवा ली है। परसों यानी 1 अप्रैल से देश के हर 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वैक्सीनेशन, देश में जो 50,000 से ज्यादा स्थानों पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में भारत सरकार और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर व्यवस्था की है, वहां पर उपलब्ध रहेगी। आप सब बड़ी संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन के अलावा लोगों के लिए सभी केंद्रों पर दोपहर बाद इस प्रकार की व्यवस्था भी है कि आप वैक्सीनेशन साइट पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ट्रैक और ट्रीट की स्ट्रैटेजी थी, अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट होना चाहिए, पॉजिटिव लोगों को आइसोलेट करना, अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए भेजना और उनके कॉन्टैक्ट्स की गहराई और गंभीरता से ट्रेसिंग करके और आवश्यकता के अनुसार उनको क्वारंटाइन करना, यही शायद हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है। कोविड वायरस के खिलाफ अभी देश में लोगों को बहुत स्थानों पर ऐसा लगता है कि अब वैक्सीन आ गई है, अब तो सब ठीक हो ही गया है। हमारा फैटेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है, 1.34%। 94 से लेकर आपने देखा हमारा 96-97 के बीच में रिकवरी रेट बराबर वेरी कर रहा है।
तो लोगों को लगता है कि अब कोई ज़्यादा गंभीरता से इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग ठीक हो जाते हैं। 1 करोड़ और 21 लाख केसेस में से 1 करोड़ 15 लाख के करीब केसेस तो ठीक होकर घर चले गए हैं और लोगों को लग रहा है वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। अभी 60 साल से ऊपर के भी इतनी जल्दी 2 करोड़ और 80-85 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है। 45 साल से ऊपर वालों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। देश के हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन मेजॉरिटी को हो गया है। तो लोग जो लाइटली ले रहे हैं और फिर आप देख रहे हैं कि सुपर स्प्रेडर इवेंट्स जो हो रहे हैं देश के अंदर, जगह जगह फंक्शंस के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, शादियों के अंदर लोग, हमारा कहना है कि हर एक्टिविटी को करने के लिए होम मिनिस्ट्री ने डिटेल्ड गाइडलाइंस दी है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs जो है इशू किए गए हैं, उनको पालन भी करें लोग और उनको पालन कराने में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी गंभीरता से, सख्ती से उनका पालन कराएं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग अपनाएं, उसके लिए जितनी सख्ती की जा सकती है मैं समझता हूं वो कम है, क्योंकि कोविड के खिलाफ जंग जीतने के लिए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये सबसे बड़ा हथियार है जिसको मैंने भी पहना हुआ है, आप में से भी अधिकांश लोगों ने पहना हुआ है। इसी को अगर ठीक प्रकार से सारे देश के लोग इस्तेमाल करेंगे तो यही हथियार जो है हमारे कामयाबी को प्राप्त कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारा सहयोग कर सकता है। सर, आपके साथ जिसको डोज लग रहा है वो भी पॉजिटिव हो जाता है, क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, ये बहुत ही, पहली बात तो ये बहुत रेयर जैसी पोजीशन होती है कि वैक्सीन लगने के बाद भी हो गया, लेकिन अगर हो भी जाता है तो कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। ये समझने की कोशिश करिए कि जो वैक्सीन है इसका जो है, जहां एक तरफ ये हमें प्रोटेक्शन और हमारी सुरक्षा को स्ट्रेंथन करती है, दूसरी तरफ वैक्सीन लगने के बाद अगर आपको कोविड मान लीजिए होने की संभावना भी होती है तो शायद कोविड के कारण उसके गंभीरता की ओर बढ़ने की संभावना, हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावना, ICU में जाने की संभावना, वेंटिलेटर पर जाने की संभावना, प्राणों को बड़े पैमाने पर खतरा होने की संभावना, ये सारी संभावनाएं जो है वो बहुत नगण्य हो जाती हैं। देखिए, इसके बारे में तो मेरे लिए बता पाना मुश्किल है। ये तो जब लेंगे तो सारे देश को और दुनिया को पता लगेगा। इसमें कोई ये ऐसा विषय नहीं है कि जिसके ऊपर मैं यहाँ पर जो है कोई आपको डेट का डिक्लेरेशन करूं। देखिए, सारी परिस्थितियों में अब ट्रीटमेंट का तरीका, कोविड को हैंडल करने का तरीका ये स्थापित हो चुका है और भारत ने दुनिया भर में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस उस ट्रीटमेंट को, प्रोसेस को, मोडालिटीज़ को अडॉप्ट करके ही अपनाया है, जिसमें कि हम जो बार बार बोलते हैं टेस्ट करना, ट्रैक करना और ट्रीट करना, और ये सारे काम अर्ली करना। तो टेस्टिंग बड़ी मात्रा में करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।